दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से, द रियल फैक्ट्स के तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी जीवन में खुशियां भर दे भगवान। इस साल पूरी खुशियों के साथ आपका जीवन व्यतीत हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 में लगातार पुरानी पेंशन की मांग चलती रही। 8वां पे कमीशन का मांग चलता रहा और भी पेंशन में बदलाव का भी मुद्दा चलता रहा। यूपीएस आया, यूपीएस गया। आपको पता होगा कि 1,22,123 कर्मचारियों ने यूपीएस लिया। अभी एक नया नियमावली जो अभी आया है, पूरी यूपीएस जिन्होंने लिया है उनमें खलबली मचा दिया है कि अगर 15 साल से कम नौकरी में आपका डेथ एंड डिसेबिलिटी होता है और नियमावली 2021 यूज नहीं करते हैं तो आपको पेंशन जीरो कर दिया जाएगा। तो जब चीज़ें ऐसी आते रहेगी बीच बीच में, तो आप खुद सोचिए कि यूपीएस बनाया गया किस लिए है। यानी यूपीएस सरकार ने क्यों बनाया है? सिर्फ आपको फंसाने के लिए। इसके अलावा और उसमें कुछ दिखता नहीं है। आपके पास अपना सोशल मीडिया है। ये बात हम पहले दिन से, जब से हम वीडियो बनाते हैं, जब से आप लोगों को बता रहे हैं कि विजय कुमार बंधु हों, मंजीष पटेल हों या और कोई भी नेता हों जो पुरानी पेंशन की मांग लगातार उठा रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा तो यूपीएस को बखान करते करते थक गए, अब आकर पुरानी पेंशन पर वो आ रहे हैं धीरे धीरे। रघुवैया जी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो 2025 मिला जुला कर पुरानी पेंशन की मुद्दा बना रहा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सोशल मीडिया। अभी जो आप पुरानी पेंशन का मुद्दा पूरे देश भर में जिस तरह से फैली है, उसका मेन करामात है सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया भले साथ दे या ना दे, गोदी मीडिया हमें साथ दे या ना दे, लेकिन हम लोगों के पास अपना मीडिया है और यही मीडिया आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी बात दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आप लगातार पर डे उठें, भगवान का नाम लें, उसके बाद पुरानी पेंशन अपना जो मिशन है उस पर लग जाए और अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पर डे कुछ न कुछ लिखें, पर डे कुछ न कुछ पुरानी पेंशन से रिलेटेड बातें सोशल मीडिया पे डालें। आप ये कह रहे होंगे कि ये बात कहाँ से लाएं, क्या पर डे क्या लिखें। देखिए, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो पर डे आप कर सकते हैं। अपने फ़ोटो एडिट करके या अपना फ़ोटो लगाकर डाल सकते हैं, ताकि हमारे जो मोदी जी हैं वहाँ तक ये पहुँचे बात कि कर्मचारियों को सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और जिस तरह से कर्मचारियों ने यूपीएस को नकारा है और एनपीएस को भी नकार रहा है, तो आप सोच लीजिए, सरकारी कर्मचारियों को एक ऑप्शन दे दिया जाए। ओपीएस का कर्मचारी खुश है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग रहा है। आपको पता होगा हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों का एक भी पेंशन अगर सरकार नहीं दे पा रही है, तो आप सोच लीजिए सरकार क्या करना चाह रही है। दोस्तों, ये संवैधानिक हक है, ये कोर्ट ने पहले ही बता चुका है और सरकार का कर्तव्य भी है कि सरकारी कर्मचारियों को उनका प्रतिफल के रूप में पेंशन बहाल करे। देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि सभी कर्मचारी 2004 के बाद इसको एनपीएस लागू कर दिया गया और अभी तक एनपीएस यूपीएस में सरकार भी इसे फंसा कर रखा है। अब समय है जागने का। अपने मीडिया के माध्यम से लगातार बात उठाते रहिए और जहां भी आपकी पुरानी पेंशन की बातें दिखे उसे शेयर करते रहिए।
और जो भाई जैसे हम ही हैं, अभी आपके लिए लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो मेरे जैसे छोटे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाएंगे और भी अच्छे तथ्य। और आपको पता ही होगा कि हमारा वीडियो में आप देखे होंगे तथ्यों के साथ बात होता है, तो जो ऑथेंटिक तथ्य होता है सरकार के तरफ से दिया जाता है या सरकार ने सर्कुलर निकालता, वो सर्कुलर हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको जानकारी हो, अच्छी तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करें और पुरानी पेंशन लगातार मांगते रहें। इससे पहले 8वां पे कमीशन के बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं कि 8वां पे कमीशन 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था सरकार के तरफ से। 3 नवंबर 2025 को 31 दिसंबर 2025 7वां वेतन आयोग का अंतिम दिन था। कल ही हम सोच रहे थे कि कल कुछ बात बोले, लेकिन कल हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे 31 दिसंबर को। काफ़ी लेट नाइट हो गया, इसलिए वीडियो हम बना नहीं पाए आप लोगों के लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज 1 जनवरी था, सोचे कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अच्छा बात बोला जाए। 1 जनवरी है, आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे और मिठाई खाकर शुरुआत करें और पुरानी पेंशन बहाली के लिए लग जाए। कहानी बस इतना ही है कि आपको मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया साथ नहीं देगा, आपको अपना मीडिया साथ देगा। अपना मोबाइल है, अपना पॉकेट से निकालिए, कलम चलाइए, आंदोलन बढ़ाइए। विजय कुमार बंधु ने पहले बोल रखा है। और हमारे जैसे छोटे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मनोबल बढ़ेगा तो और भी अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि 8वां पे कमीशन के लिए सरकार नाना करते करते लास्ट में 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी मिला था, आपको पता होगा, जनवरी 2025 में। फिर 10 महीना लेट कर दिया। इस सरकार की चालाकी है, क्योंकि 8वां पे कमीशन इस रफ्तार से चल रही है कि चुनाव आता है तो कुछ शिगुफा दिया जाता है और चुनाव जब ख़त्म हो जाता है तो लोग सो जाते हैं। कारण बताते हैं आपको। इसका कारण दिल्ली चुनाव था दोस्तों, फरवरी में, आपको पता ही होगा। उसी समय 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी मिला था। बिहार का चुनाव आया दोस्तों, यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस और सरकार के द्वारा कैबिनेट से अप्रूव्ड मिल गया। अब देखिए 2027 में यूपी का चुनाव है, तब तक सरकार का मंशा 18 महीने का आ गया कि 18 महीना लगेगा इसको रिपोर्ट तैयार करने में। उसके बाद फिर 29 में जाकर लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है एरियर देते देते सरकार 29 तक लेके जाए। ये कयास है, ये हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ये मीडिया में है, ये प्रिंट मीडिया में है। और ये हम लोग भी कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से 8वां पे कमीशन चल रहा है वो तो यही दिख रहा है, यही होता प्रतीत हो रहा। आपको पता होगा 6ठा वेतन आयोग लागू करने में 22 महीना लगा था, 7वां वेतन आयोग लागू करने में 28 महीना लगा। अब सोचिए क्या ट्रेंड है हमारे देश में कि पे कमीशन बैठाने में इनको 2-2 साल, 2.5 साल लग जा रहे हैं। मनसा ही नहीं है, मनसा नहीं है। मनसा अगर साफ होती तो इस तरह से कछुए चाल से पे कमीशन नहीं चलता। आपको पता ही है, हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए, और अभी जिस गति से महंगाई बढ़ी है उस गति से आप खुद सोचिए सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं बढ़ा है। तो बात है 8वां पे कमीशन की। सरकार नाना करते करते लास्ट में मंजूरी दी। अब आपको बता दें कि 8वां पे कमीशन का चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। उनके 2 सहयोगी कैबिनेट स्तर के पार्ट टाइमर, आपको पता ही होगा, बने हैं। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि अभी तक उनको 1 महीना का वक्त हो गया, बीत गया, अभी तक उनको ऑफिस तक नहीं मिला। अब सोच लीजिए सरकार का क्या इरादा है। जिसका गठन का कैबिनेट से मंजूरी मिल गया, 3 नवंबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस का अधिसूचना जारी हो गया, फिर आप उसको ऑफिस तक नहीं दिया गया है अभी तक। आप बताइए कहाँ पर वो बैठ के रिपोर्ट तैयार करेंगे।
पूरे भारत में उनके लिए एक कमरे का रूम अभी तक नहीं दिया, अलॉट किया गया है। आप सोचिए कि सरकार की मंशा क्या है, साफ क्या झलक रही है। लड़ाइयाँ लड़ी गई विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में 25 नवंबर 2025 को बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा गया जंतर मंतर पर। आप देखे रहे होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। उसका परिणाम हुआ कि टेबल टॉक करने के लिए सरकार तैयार हुई। मंजीत सिंह पटेल ने 9 नवंबर 2025 को बहुत बड़ा आंदोलन किए। उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया कि टेबल टॉक कम से कम मंजीत सिंह पटेल कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि 8वां पे कमीशन जल्द लागू क्यों नहीं कर रही सरकार, जबकि मंजीत सिंह पटेल ने खाका भी तैयार करके सरकार को बता दिया कि सरकार अगर स्पीड ट्रायल करे तो 200 दिन में 8वां पे कमीशन संभव है। बाकी आप खुद समझदार हैं, लगातार लड़ाई चली रहा है। शिव गोपाल मिश्रा से पूछा जाता है सवाल कि आखिर 8वां पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, क्या एरियर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और कब से ये लागू होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब लोकसभा में सरकार ने साफ कर दिया कि 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसी दिन से लागू होगा। और डेट के बारे में साफ पंकज चौधरी ने बोल दिया कि ये डिसाइड हम करेंगे, ये डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार करेगी। कितना बजट हम देंगे, इसमें अलाउड करेंगे, ये डिसाइड हम करेंगे। तो सवाल तो खड़ा होता है। और शिव गोपाल मिश्रा ने साफ बोला कि अगर 1/1/2026 से पे कमीशन का लाभ नहीं मिला तो चक्का जाम होगा, पूरे देश में हाहाकार मचेगा, कोहराम मचेगा। एरियर भी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हर पे कमीशन में एरियर सरकार देती है, भले लेट से देती हो लेकिन देती है, और उसी दिन से पे कमीशन लागू होता है। चलिए इन नेताओं के बात मान भी लिया जाए, लेकिन हमारा जो मिशन है पुरानी पेंशन, उसको नहीं छोड़ा जाए। हम आपसे विनती करते हैं कि पुरानी पेंशन एक बार फिर से 2026 में ज़बरदस्त तरीके से हम लोग मिशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक ज़मीन से लेके आसमान तक अगर पुरानी पेंशन का मुद्दा ऊपर तक गया है, सभी सरकारों में मैनिफेस्टो में शामिल किया, विपक्षों ने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, तो उसका कारण एक सोशल मीडिया भी है। इसलिए सोशल मीडिया ये आपकी ताकत है, आप उस पर लिख भी सकते हैं, आप उस पर बोल भी सकते हैं। तो लगातार पर डे भगवान का नाम सुबह सुबह लीजिए और पुरानी पेंशन मिशन पर जुड़े रहिए। आपको एक दिन पुरानी पेंशन बहाल होगी, और जिससे आपका वर्तमान सुधरेगा, आपका भविष्य भी सुधरेगा। ये पूरे देश के जनता से हम बोलना चाहते हैं कि आपके बच्चे को भी आगे आने वाले दिनों में अगर सरकारी नौकरी लगेगी तो उनको भी पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग भी साथ दीजिए, नहीं तो ये सरकार प्राइवेटाइजेशन में इतना बिगुल हो चुकी है, इतना लिप्त हो चुकी है कि आपके बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। 8-10 हज़ार रुपये में आपके बच्चे को ये 12 घंटा खटवाएंगे, और इसका परिणाम आपको पता है निजीकरण का क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले इंडिगो फ्लाइट का ही आप देख लीजिए। इंडिगो फ्लाइट जो देश में 60-62% लगभग उसकी फ़्लाइटें चलती थी, अचानक बंद हुए। यही इलाइट लोग, यही अमीर लोग सरकारी कर्मचारियों को गाली देते थे। उस दिन पूरा गाली प्राइवेट वालों के ऊपर दिया इन्होंने, और एक एक फ़्लाइट का किराया 1-1 लाख तक हो गया था। आपको पता ही होगा, ये प्राइवेट का ही नतीजा है। आप प्राइवेटाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, आप स्टेशन पर अपना बाइक, अपना कार, अपना साइकिल भी नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। और जो किराया वेलफेयर का काम रेलवे कर रही है, अभी आपको पता होना चाहिए कि किराया बहुत ही कम लेती है रेलवे। सब्सिडी के तौर पर बहुत पैसा रेल इस पर दे रही है। आप बाहर का बस का किराया, बाहर का कोई भी ट्रांसपोर्ट का किराया और रेल का किराया आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो इसलिए कहते हैं देश में सरकारी संपत्ति रहना चाहिए, देश में सरकारी लोग रहना चाहिए।
नहीं तो बर्बाद होना है तो आपका वर्तमान भी बर्बाद होगा, आपका भविष्य भी बर्बाद होगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो। जय हिंद, जय भारत।